देखें, कक्षा 10 का मैथ्स का मॉडल पेपर है। इसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन देखना। देखिए, पहला क्वेश्चन है संख्याओं 96 और 404 का मैस यानी एचसीएफ याद करना है। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि 404 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 फिर 101 कर देते हैं। ठीक है, 96 को भी ऐसा लिख सकते हैं। देखें, अपने को पता है इन चीज़ों। अब दोनों में से जो कॉमन संख्या है वो अपना एचसीएफ होता है, और हमें पता है दोनों में कॉमन क्या है। देखें, 2 और 2, ये वाले दोनों क्या है, कॉमन है। तो कॉमन है तो उनको अपन लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ का जो एचसीएफ है वो अपने पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर जो द है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, यदि बहुपद, इसका ऑप्शन द सही है ना, करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर द। इसके बाद यदि अपने को दे रखा है बहुपद, यदि बहुपद पी ऑफ एक्स इक्वलेंट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्य ए व बी है, तो ए व बी का मान ज्ञात करें। तो देखिए, इनके टुकड़े कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 वाला ये लिख देते हैं। इसके बाद अपने को पता है -5x और 3x, ये अपन इसके टुकड़े कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं x, तो x माइनस 5, इधर से 3 कॉमन लेते हैं, इधर भी x माइनस 5। तो x इक्वलेंट देखें, मतलब शून्य जो है जीरोज अपने पास 5 और -3 आ रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू किसकी आ जाती है, ए बी की वैल्यू आ जाती है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके साथ देखें क्वेश्चन नंबर 3, ये वैल्यू दे औसत, इनका औसत ज्ञात करना, एवरेज ज्ञात करना। इन सबको जोड़ देते हैं अपन, इन सबको, और जितनी संख्या उनसे क्या करते हैं, डिवाइड। तो इन सबको जोड़ते हैं, अपने पास वैल्यू आ जाती है 20, और संख्या कितनी है, 5 है। और तो अपन बताते हैं 20/5, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, यदि ये दे रखा है 2x प्लस वाई इक्वलेंट 6 हो तो संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। तो अपन ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो करेक्ट है। क्यों, देखिए 2 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, और 4 प्लस 2 कितने हो जाते हैं अपने पास, 6 हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर अपना सी है वो हमारे पास क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक अपने इक्वेशन हो जाते हैं। इसके आगे देखें, पेज नंबर देख, इसमें यदि एपी का प्रथम पद दे रखा है 6 और सार्वंतर 3 हो तो एपी की श्रेणियां बतानी अपने को, आगे वाली श्रेणियां क्या क्या हो सकती हैं। तो हमें पता A2 को लिख सकते हैं A प्लस डी, ए की वैल्यू 6 है और डी की वैल्यू 3 है, तो कितना हो जाता है अपने पास, ये 9 हो जाता है। कितना हो जाता है, 9, तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखें A3 क्या लिखते हैं, A प्लस 2D, या फिर 9 के अंदर अपन क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे। 9 के अंदर क्या करते हैं, 3 ऐड करते हैं, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 12 है। वैसे 12 के साथ 3 ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ तक लिखेंगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनमें से समरूपता की कसौटी नहीं है, सिमिलरिटी कसौटी नहीं है, तो ये द वाला ऑप्शन है ना, ये अपना करेक्ट है, ये कसौटी नहीं है, ये लिख लेना। इसके बाद ये बिंदु दे रखे हैं अपने को, दो ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात करें, तो मध्य में तो मिड पॉइंट, एक्स इक्वलेंट x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे y इक्वलेंट y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो देखें x1 की वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 0 x2 की, तो 0 और 4 कितने होते हैं, 4 होते हैं, और डिवाइड किससे करते हैं, 2 से, तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ऐसे y के अंदर करेंगे, भाई y1 की वैल्यू कितनी है, 0, और y2 की वैल्यू 4 है, तो वह तो 4 ही ना, और 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 का भाग देते हैं तो अपने पास वापस कितना आ जाता है, 2 ही आ जाता है। ठीक है, इसके बाद दे रखा यदि ये 20 समकोण है तो कोस ए बराबर 3/5 हो तो साइन ए का मान ज्ञात करें। देखिए, अपने को पता आधार बट्टेकरण है, अपने को लंब की वैल्यू निकालनी, अपन क्या करते हैं 5 का स्क्वायर करते हैं, तो 5 का स्क्वायर अपने पास आ जाता है 25, और 3 का स्क्वायर कितना 9, और लगा देते हैं √5 था में से, और 25 में से 9 माइनस करेंगे, अपने पास कितना आ जाएगा 16, और 16 का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 आ जाएगा तो फिर अपना आंसर ही तो 4 आ जाएगा ना, तो जो करेक्ट आंसर जो अपना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब निकाल ले 4। अब साइन ए का फॉर्मूला लंब अपॉन करण, लंब की वैल्यू दे रखी है अपने, जो अपने निकाली है वो कितनी है 4, और करण की वैल्यू अपने पास कितनी है 5, तो लिख देते हैं 4/5, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद यदि मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण, देखिए दोनों बराबर हैं, जो उसकी ऊंचाई बराबर है और छाया भी बराबर है, तो अपने पास आ जाता है tan 45, तो वैल्यू एंगल की वैल्यू कितनी आ जाती है 45 डिग्री। ठीक है, याद रखें इन चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट,
वर्ग अंतराल दे रखा है अपने को, क्लास इंटरवल दे रखा है और पूछ रहा क्या, देख क्लास इंटरवल दे रखा है और इसके अंदर ये पूछ रहा है वर्ग चिन्ह पूछ रहा है, ठीक है। ये दोनों दे रखे हैं, इन दोनों को क्या करते हैं ऐड और डिवाइड किससे करेंगे, ये अपने पास 17.5 आता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो अपने पास क्या हो जाता है, सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद किसी वर्ग के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है। व्यास के सिरों पर देखो ये स्पर्श रेखाएं खींच दी, यहाँ पर भी स्पर्श रेखा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एक भुजा दे रखी है 7 सेमी वाला घनाकार, तो अधिकतम व्यास क्या, इसका अधिकतम व्यास यही होगा। इतनी बड़ी भुजा, उससे बड़ा भुजा ही नहीं है, तो अधिकतम व्यास भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। लिख लोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दे रखा है नेक्स्ट, एक वर्ग के चतुर्थांश का कोण बताना है, तो कोण हो वो 90 डिग्री हो जाएगा, लिख लेना, ठीक है। एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो 6 से बड़ा अंक होता ही नहीं, ऐसे नहीं होता। एक पासे को एक बार उछालेंगे, टोटल डिजिट अपने पास 6 आने हैं, तो फिर 6 से बड़ा होगा तो इसका मतलब 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 0 वाला अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। एक पासे को उछाल, ये होगा समांतर सेट दे रखा, इसका 11वां पद ज्ञात करें। तो देखिए इससे पहले ए की वैल्यू दे रखी है अपने पास, ए की वैल्यू -3 दे दो, और डी की वैल्यू क्या होती है, A2 - A1, दोनों को माइनस कर देते हैं तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी। तो ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू, फॉर्मूला होता है 11वां पद, तो उसके लिए A+10 डी दे, ए की वैल्यू -3 रख दे, 10 का 10 है, डी की वैल्यू 5/2, 2 से इसको कैंसिल करें, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो 25 और माइनस का 3, 25 में से 3 करते हैं, ये अपने पास है 20। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ए है, यानी ए जो अपना क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता। तो अपन यहाँ तक याद रखोगे भैया, MCQ थे। इसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, बड़ा आसान से क्वेश्चन दे रखे हैं वैसे। देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका प्रथम पद बताएं और सारवंतर। प्रथम पद मतलब जो फर्स्ट नंबर पर है 3, तो अपन फर्स्ट नंबर वाला जो 3 है उसको भाई लिख देंगे, और क्या होगा, तो ये बड़ा हो जाएगा अपना प्रथम पद, ये तो दे रखा, ठीक है। इसके बाद सारवंतर देंगे 1 - 3 कर दें, देखें 1 - 3 अपने पास आ जाएगा -2, ये जो 2 दे रखा है ना सारवंतर, ये अपने पास आएगा -2। करेक्ट आंसर क्या होगा, -2 हो जाएगा, याद रखोगे। आगे देखें भाई, नेक्स्ट जो है वो क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखें इसका हल एक ही होगा, क्यों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब एंगल की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो देखें दोनों जगह क्या है, 60-60 है, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, ए क्या जाएगा। एक शंकु की त्रिज्या दे रखी है, रेडियस 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है, हाइट दे रखी है, अपने को निकालना है तिर्यक ऊंचाई यानी स्लेंट हाइट निकालनी। फॉर्मूला था L√r² + h², आर की वैल्यू 6 है तो 36, एच की वैल्यू 8 तो 64, दोनों का ऐड करें कितना हुआ 100, और 100 का एलसीएम कितना हो जाए, अंडर कितना हो जाता है, वर्ग निकाल लेते हैं, अपने पास आ जाता है 10। तो 10 अपना क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक याद रखें। आगे देखो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र, तो ये माध्य का फॉर्मूला अपना लिख देना, माध्य का जो भी है। इसके बाद प्रेक्षण की अधिकतम बात है, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिससे निकालते हैं वो क्या अपना था, बहुलक होता है। वैल्यू दे रखी है मान लो 5, 7, 8, 9, जिसकी